आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अनुभववाद में तीन दार्शनिक आते हैं, लॉक, बर्कले और ह्यूम, और तीनों ही दार्शनिक एक दूसरे के मतों में संशोधन कर देते हैं। तो ऐसे में क्रमबद्ध रूप से जानना पड़ेगा, वरना ह्यूम के दर्शन को जाना नहीं जा सकता। इसी तरह से लॉक से पहले यूरोप के अंदर बुद्धिवादी विचारधारा प्रचलित थी, जिसमें देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज हैं। तो थोड़ी सी हल्की से झलक उसकी भी देखनी पड़ेगी, तब जाके पूरा परिदृश्य जो है वो ह्यूम का क्लियर होगा। तो पहले हमें देखें कि यूरोप के अंदर बुद्धिवाद जो है उसके तहत माना गया था कि ज्ञान जन्मजात होता है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति की ही बात हो रही है। ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी की मीमांसा करना, इसी की जांच परख करना। ह्यूम ने अपना एक मत दिया है, बर्कले ने अपना दिया था, लॉक ने अपना दिया था कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बुद्धिवाद में बताया गया कि ज्ञान जन्मजात होता है। अब अगर जन्मजात होता है, इसका मतलब क्या है? जन्म से ही हमें उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो बताया गया कि उसकी उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति में होता है, यानी वो स्थान ऐसा है जहां बुद्धि की पहुंच नहीं है, बुद्धि की पकड़ से बाहर है वो क्षेत्र जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ये जो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति होती है, इसके कुछ नियम होते हैं जिनको विज्ञान या प्रत्यय कहा जाता है। इन्हीं विज्ञानों से ज्ञान का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बुद्धिवाद में ज्ञान जन्मजात होता है, और विज्ञानों के वजह से ही ज्ञान में सार्वभौमता भी आती है और प्रामाणिकता भी आती है, यानी ज्ञान यूनिवर्सल होता है, एक जैसा रहता है पूरे संसार में, और प्रामाणिक भी होता है। लेकिन लॉक ने अपने दर्शन में इस विचारधारा को काट दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जन्मजात मानेंगे ज्ञान को तो फिर क्या होगा कि हमारा जो सांसारिक जीवन है कहीं ना कहीं निरर्थक होने लगेगा। हम संसार में जब जीवन जीते हैं तो हमें तरह तरह के संवेदन और स्वसंवेदन होते हैं। स्वसंवेदन अंदर से हमें होता है, अंतःकरण से होता है, और जो संवेदन होते हैं वो बाहर से आते हैं। क्योंकि लॉक ने तीन प्रकार के द्रव्य माने हैं, आत्मा, ईश्वर और जड़ पदार्थ को। तो बताया कि जो जड़ पदार्थ होते हैं वो सीधे जाने तो नहीं जा सकते, लेकिन द्रव्य के अंदर, इन जड़ पदार्थों के अंदर उनके मूल गुण होते हैं। ये मूल गुण हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, और यही प्रतिबिंब हमारी आत्मा में विज्ञान के तौर पर प्रकट होते हैं और ज्ञान के रूप में बदल जाते हैं। तो इस तरह से लॉक बताते हैं कि हमें संसार में जीवन जीते हुए जो संवेदन प्राप्त होते हैं, या अंदर से जो स्वसंवेदन की स्थिति होती है, वही विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उसी से ज्ञान का निर्माण होता है आत्मा में। इस तरह से हमें प्रयास करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से लॉक ने ये बताया, और साथ में यही बताया कि द्रव्य को हम नहीं जान सकते, द्रव्य अज्ञेय होता है, हम अपनी आंखों से या इंद्रियों के माध्यम से द्रव्य को नहीं जान सकते। हाँ, द्रव्य के अंदर मूल गुण होते हैं, यही मूल गुण जो होते हैं हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, यही प्रतिबिंब विज्ञान कहलाते हैं। इन्हीं विज्ञानों से आत्मा में ज्ञान का निर्माण होता है। लेकिन बर्कले अपनी विचारधारा में, यानी विचारधारा के आधार पर इसमें दोष दिखा देते हैं। लॉक की विचारधारा को कहते हैं कि हम मूल गुणों को भी नहीं जान सकते। द्रव्य को जानने की बात तो दूसरी है, क्योंकि हम किसको जानते हैं, हमारी इंद्रियां किसको जानती हैं, बर्कले बताते हैं। वो बताते हैं कि लॉक कहते हैं कि जो मूल गुण होते हैं वो इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं। तो बर्कले कहते हैं कि हमारा परिचय तो प्रतिबिंब से हो रहा है, ऐसे में तो हम मूल गुणों को भी नहीं जान सकते। तो इस तरह से हमें मूल गुण का भी अनुमान करना पड़ेगा, द्रव्य की तो बहुत बाद की बात है। इस तरह से वो बताते हैं कि जो ज्ञान की उत्पत्ति है होती तो विज्ञानों से है, कुछ विज्ञानों का निर्माण जो है, यानी संवेदन और स्वसंवेदन से ही ज्ञान का निर्माण होगा, विज्ञानों की उत्पत्ति होगी आत्मा में। लेकिन ये जो विज्ञान है जो कि संवेदन और स्वसंवेदन से प्राप्त होते हैं, तो इसमें जो है वो कुछ स्वसंवेदन तो आत्मा खुद बना लेती है, जो संवेदन की प्राप्ति होती है वो आत्मा उसको निर्मित नहीं कर पाती है, वो बाहर से आते हैं, उनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो परिचय है वो तो बस संवेदन से या स्वसंवेदन से होता है। कुछ संवेदन ऐसे होते हैं जिनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है, जैसे कि चंद्रमा है। हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा कोई ठोस रूप में नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ की सत्ता को स्वीकार नहीं किया बर्कले ने। वो बताते हैं कि जो हम संसार में बाह्य चीज़ों को देखते हैं वो बाहर नहीं होती, वो आत्मा के अंदर होती हैं। यानी हम सूरज अगर देख रहे हैं तो सूरज का विज्ञान जो है वो संवेदन रूप है, इसका प्रेषण हमारी आत्मा में परमात्मा के द्वारा किया जाता है, वो ठोस रूप में नहीं है। बल्कि वो बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, यानी जिस चीज़ का अनुभव किया जाता है या जो अनुभव करता होता है या जिस चीज़ का अनुभव किया जाता है, सत्ता केवल उसी की होती है। इस तरह से जड़ पदार्थों का वो खंडन कर देते हैं बर्कले, और बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञानों से ही होती है, लेकिन ये विज्ञान संवेदन और स्वसंवेदन रूप से हमारी आत्मा में प्रकट होते हैं। तो संवेदनों का निर्माण तो परमात्मा के द्वारा किया जाता है, और स्वसंवेदन कहीं ना कहीं आत्मा
की सक्रियता की वजह से निर्मित होते हैं। तो इस तरह से बर्कले ने लॉक की विचारधारा को, जो कि बाह्य कह सकते हैं वस्तुवादी जो विचारधारा थी, इसको खंडित करके कहीं ना कहीं प्रत्ययवादी विचारधारा स्थापित कर दिया। यानी उन्होंने बताया कि ज्ञान जो है वो जड़ पदार्थों से पैदा नहीं होता है, बल्कि वो कह सकते हैं प्रत्ययजन्य होता है, यानी कॉन्सेप्चुअल होता है। वो विज्ञान ही होते हैं, ज्ञान के आधार, ज्ञान जो है वो विज्ञानों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि संवेदन रूप में विज्ञान जो है वो परमात्मा के द्वारा आते हैं आत्मा में, और कुछ ज्ञान की उत्पत्ति यानी कुछ विज्ञानों की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा की जाती है स्वसंवेदन रूप में। इस तरह से बर्कले अपनी विचारधारा को पेश करते हैं। अब आते हैं ह्यूम की बात। तो ह्यूम कहते हैं कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि परमात्मा के द्वारा जो है वो कुछ संवेदन निर्मित किए जाते हैं। जैसे हम सूरज देख रहे हैं तो सूरज का जो संवेदन है वो कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा आत्मा में प्रेषित कर दिया जाता है और हम सूरज को देखने लगते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें तो इंद्रियों के माध्यम से केवल संवेदन प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो इंद्रिय संस्कार प्राप्त होते हैं वो तो इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। हम नहीं बता सकते कि वो परमात्मा के माध्यम से निर्मित है या कहाँ से आ रहे हैं। हम मूल स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। हमें तो सिर्फ बस हमारी इंद्रियों को इंद्रियजन्य संस्कार ही प्राप्त होते हैं। यानी जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं तो बस हमारा इंद्रियों का विषय से ही कांटेक्ट हो पाता है। हम उस आधार पर नहीं बता सकते कि वो जो संवेदन है कहाँ से आ रहे हैं, जो इंद्रिय संस्कार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो इस आधार पर जो ह्यूम है वो दो प्रकार की बात करते हैं, एक तो संस्कार की बात करते हैं और एक प्रत्यय की बात करते हैं। जो संस्कार की बात है और ये जो प्रत्यय की बात है, तो हमको समझना पड़ेगा ना कि संस्कार का क्या अर्थ होता है या प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। तो संस्कार का मतलब है कि जो आत्मा को यानी इंद्रियों को जो बाह्य यानी जब हम वस्तुओं का संपर्क करते हैं, किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो हमारी इंद्रियों पर जो इंप्रेशन पड़ता है, जो उस समय जो प्रबलता के साथ, तेज़ी के साथ जो एक अनुभूति हमको होती है सूंघने पर, चखने पर, देखने पर, तो उसी को जो है वो संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार मानी बातें कैसे उपलब्ध होंगे, या तो ये संवेदन के रूप में उपलब्ध होंगे या स्वसंवेदन के रूप में उपलब्ध होंगे। ये जो संवेदन के रूप में संस्कार आते हैं, इनकी उत्पत्ति आत्मा में कहाँ से होती है, इसके बारे में ह्यूम कहते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये संवेदन कहाँ से आ रहे हैं। जबकि बर्कले ने कहा था कि ये जो संवेदन होते हैं वो परमात्मा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जबकि लॉक ने कहा था ये संवेदन जो है वो द्रव्य के जो मूल गुण होते हैं वो जो है वो आत्मा के अंदर यानी इंद्रियों के अंदर अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं। यही प्रतिबिंब विज्ञान के रूप में आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान के तौर पर बदल जाते हैं। जबकि ह्यूम बताते हैं हम नहीं बता सकते ये संवेदन कहाँ से आ रहे हैं। बर्कले की जो विचारधारा प्रत्ययवादी है कि कुछ संवेदनों का निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है और कुछ स्वसंवेदन आत्मा के द्वारा निर्मित होते हैं, तो ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना है कि ये संवेदन जो है आत्मा में कैसे प्रकट होते हैं हम इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा परिचय इन संवेदनों से होता है। यानी हमारी आत्मा जो है इन संवेदनों के कहीं ना कहीं उसमें कांटेक्ट में आती है, उसके संपर्क में आती है, लेकिन इस आधार पर नहीं बता सकते कि संवेदन कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे में हम ईश्वर की बात को स्वीकार नहीं कर सकते, जड़ पदार्थों की सत्ता के बारे में कोई विचार नहीं प्रकट कर सकते कि ये संवेदन कहाँ से आ रहे हैं। अब स्वसंवेदन की बात करें तो स्वसंवेदन जो है इनका निर्माण जो है वो प्रत्ययों से होता है। अब सवाल है कि ये प्रत्यय क्या होते हैं। तो ये जो संस्कार होते हैं इन्हीं का कहा जाए कि क्षीण प्रतिकृति कहा जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम संस्कारों के संपर्क में आते हैं तो उसके बाद में उसका कुछ वेग कम हो जाता है। कह सकते हैं कि जो संस्कारों की जो प्रतिलिपि होती है, इसका जो प्रतिबिंबित रूप है, इसका जो प्रतिबिंब है वही है प्रत्यय। यानी संस्कारों के प्रतिबिंब को हम प्रत्यय कह सकते हैं। बाद में कहीं ना कहीं संस्कारों का असर जो है वो कम पड़ जाता है और वही जो है वो प्रत्यय के रूप में बदल जाते हैं। अब संस्कार के दो भाग कर देते हैं, संवेदन रूप और स्वसंवेदन रूप। संवेदन कहाँ से आत्मा में प्रकट होते हैं उसके क्षेत्र को बताया नहीं जा सकता वो कहाँ से आते हैं। अब अगर स्वसंवेदन की बात की जाए तो ये प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। फिर वो प्रत्ययों के भी दो भाग कर देते हैं। एक प्रत्यय ऐसे हैं जो स्मृति से जुड़े होते हैं, ये कहीं ना कहीं मूल संस्कारों की प्रतिलिपि होते हैं, मूल संस्कारों से ही संबद्ध होते हैं। जबकि कल्पना के जो प्रत्यय होते हैं वो उनके लिए मूल संस्कारों से संबद्ध होना आवश्यक नहीं होता। इसी तरीके से फिर प्रत्ययों के दो भेद कर देते हैं, सरल प्रत्यय कर देते हैं और जटिल प्रत्यय कर देते हैं। जो ये सरल प्रत्यय होते हैं मूल संस्कारों के ही प्रतिबिंब होते हैं, ये इन्हीं की कह सकते हैं कि एक फोटोकॉपी होते हैं। जबकि जटिल प्रत्यय होते हैं ये मूल संस्कारों के अनुरूप होना इनका अनिवार्य नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ह्यूम ये बताते हैं कहीं ना कहीं वो अज्ञेय स्थिति बता देते हैं। यानी ज्ञान कहाँ से आ रहा है,
कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, ईश्वर के द्वारा हो रही है कि जड़ पदार्थों से हो रही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कहीं ना कहीं अज्ञेय की स्थिति हो जा रही है, हम जान नहीं सकते। जबकि लॉक की विचारधारा देकर देखी जाए तो वो बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं अनुभव से यानी बाह्य जड़ पदार्थ से, कहा जाए कि जो द्रव्यों के अंदर मूल गुण होते हैं उन्हीं के माध्यम से संवेदन और स्वसंवेदन रूप से विज्ञानों की उपलब्धि आत्मा में होती है और वही ज्ञान के तौर पे बदल जाते हैं। जबकि बर्कले बताते हैं कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम मूल जो गुण होते हैं उनको भी नहीं जान सकते, हमारा परिचय तो सिर्फ मूल गुणों के प्रतिबिंबों से होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक मत दे दिया कि कुछ जो संवेदन रूप होते हैं उनका निर्माण जो है वो ईश्वर परमात्मा के द्वारा किया जाता है और जो स्वसंवेदन होते हैं उनका निर्माण आत्मा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अपनी विचारधारा रखा, लेकिन ह्यूम ने इस बात को काट दिया। उन्होंने बताया कि हम वस्तुवादी और प्रत्ययवादी जो विचारधारा है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, हमारा परिचय तो सिर्फ आत्मा का परिचय संवेदनों से होता है, यानी संवेदन से होता तो है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि संवेदन कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अज्ञेय स्थिति हो जाएगी, अज्ञेयवाद हो जाएगा, यानी हम बता नहीं सकते कि कहाँ से वो आ रहे हैं। इसी विचारधारा पे आगे आप देखेंगे कि कांट ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया था। तो ये ह्यूम की विचारधारा है जो कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से अनुभववाद को उसकी वास्तविकता में स्थापित करते हैं और बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है इसको जाना नहीं जा सकता। बस इतना है कि हमारा परिचय जो है, इंद्रियों का परिचय संवेदन और स्वसंवेदन से होता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ से संवेदन आ रहे हैं। तो ये ह्यूम की विचारधारा थी जिसे आपके सामने रखने की कोशिश की गई। तो फिर किसी समय जो है वो ह्यूम की ही विचारधारा में हम कारणता के विषय में आपके सामने मतलब वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।